कल हम ग्रामवासी और कुछ गणमान्य व्यक्ति हिसार जाएंगे, एसपी साहब को शिकायत देंगे और उनको कहेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि जो अगर हमारी लड़की के साथ बदतमीजी हुई है तो हमें भी न्याय मिले। जी दोस्तों, तो नमस्कार, मैं हूं कशनाबा और आप देख रहे हैं आपकी खबर। फिलहाल अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी स्ट्राइक पर है। आपने सुना होगा, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के जो कर्मचारी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं स्ट्राइक पर है और उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की है। अब इस बात की क्या कुछ सच्चाई है वो जानने के लिए हमारे साथ एक मोहतरमा मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको साफ तौर पर बता दें, जो मोहतरमा हमारे साथ इस समय मौजूद है, उनका साफ तौर पर यह आरोप है, जिस कंडक्टर की पिटाई करी गई वो कई बार जो है इनको परेशान कर चुका था। जी हाँ, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। हरियाणा रोडवेज का जो कंडक्टर था, जिस प्रकार से उसकी पिटाई हुई, उसको लेकर एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पूरे हरियाणा को बंद किया जाएगा। उसको लेकर एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। ये युवती का साफ तौर पर ये कहना है कि वो कंडक्टर जो है पहले भी इनसे बदसलूकी कर चुका है। वो जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप सबसे पहले ये बताइए, आप कहाँ से आ रहे थे और आप कहाँ जाते हैं, और क्या अक्सर आप उसी बस में आते जाते रहते हैं क्या? हाँ जी सर, मैं सुबह तो यहाँ से नंगथला से जाती हूँ, जो रोडवेज बस जाती है। मैं हिसार में बैंक में काम करती हूँ, अन्नपूर्णा कंपनी में। ठीक है, हर रोज मेरा आना जाना बस से ही होता है, गवर्नमेंट बस से। कल उस दिन मैं सिरसा फतेहाबाद वाली बस में आई थी, तो कनेक्टर ने मेरे साथ बदतमीजी की, और पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं। तब मैंने जो रोडवेज के कर्मचारी है बस स्टैंड पे, उनको मैंने बताया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, दोबारा कुछ कहेंगे तो हम इस पे एक्शन लेंगे, आप कुछ मत करना बेटा। मैंने उनको यही कहा था। तब उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि रिटर्न में भी कुछ देना होता है, और अब वो इस सवाल पे लेके बैठे हैं कि आपको रिटर्न में देना चाहिए था। नहीं, कहीं ना कहीं आपके साथ, क्या जो वो कंडक्टर था, क्या उसने पहले भी बदसलूकी करी आपके साथ? हाँ जी सर, बहुत बार बदसलूकी की है, 2-3 बार की है, और मैंने दोनों तीनों बार शिकायत की थी। एक बार तो बस स्टैंड पे ही की, दूसरी बार मैंने जो चेकर होते हैं उनको भी बताया था, पर तीसरी बार जब ज्यादा बदतमीजी की, तब मैंने मेरे भाइयों को बताया। अब बार बार बदतमीजी होगी तो किसी ना किसी को तो मुझे बताना पड़ेगा। बस यही हुआ था। तो फिर जब आपके भाइयों को आपने बताया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो बताइए। भाइयों को बताया था सर, मौके वारदात पे भाई ने फोन नहीं उठाया था, लेकिन जब वो आए तो उस वक्त बस स्टैंड पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, पर मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। अच्छा, लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि वहां पर जो है पिटाई करी गई है। क्या आपके भाई जिनको आपने फोन किया था, क्या वो उस पिटाई के अंदर शामिल थे, जो कंडक्टर को जो मारा गया? नहीं सर, मेरे भाई उसमें शामिल नहीं थे। बिल्कुल सच कह रहे हो? हाँ जी सर। तो फिलहाल फिर क्योंकि लगातार ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा बना हुआ है, इस मुद्दे को लेकर जो है सुनने में आ रहा है कि आसपास के 5-6 गांव के जो सरपंच है वो कहीं ना कहीं एसपी साहब से मिलने के लिए पहुंचे। आप एसपी को इसको लेकर शिकायत देने वाले हैं? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल देने वाली हूँ, क्योंकि मेरी जो अपडेट मैंने उनको दी थी उस पे कोई एक्शन ही नहीं लिया गया, मेरी रिपोर्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। तो कल आप शिकायत देने के लिए जा रहे हो एसपी साहब को? हाँ जी सर, बिल्कुल जा रही हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, एक मामले से आपको लगातार अवगत करा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के रोडवेज जो कर्मचारी हैं, जो जिस प्रकार से स्ट्राइक करे बैठे हैं, उसको लेकर एक अपडेट निकलकर सामने आ रही है। और ये युवती हमारे सामने आई है और उसका साफ तौर पर ये कहना है कि पहले भी इसके साथ जो है बदसलूकी की गई थी, और अब जो है कल 5 गांव की पंचायत हिसार में पहुंचने वाली है। कितने बजे पहुंचेंगे आप इस वक्त? 9 या 10 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे सर। सो कल 9 या 10 बजे के बाद जो है लगभग यहाँ से कई गांव के सरपंच, बहुत से लोग, किसान संगठन जो है इस विषय को लेकर एसपी हिसार के पास पहुंचने वाले हैं। फिलहाल जो है लगातार आप सिर्फ एक पक्ष देख रहे थे, ये दूसरा पक्ष जो है वो लगातार सामने आया है। लगातार जो बस के जो कंडक्टर थे वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ जो मार पिटाई हुई है, जो बदसलूकी हुई है, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उस लड़ाई की जड़ क्या थी, क्या कुछ कहानी थी, वो आपको आपकी खबर के माध्यम से हमने दिखाई है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और कल जो है यहाँ से किसान संगठन पहुंचेंगे, आसपास गांव के 5-6 सरपंच वहां पर पहुंचेंगे, और भी जो मौजूद लोग हैं वहां पर पहुंचने वाले हैं, और इस मामले को लेकर एसपी साहब को एक शिकायत दी जाएगी। दोस्तों, फिलहाल जिस प्रकार से आपको लगातार एक खबर दिखा रहे हैं, तो नंगथला गांव के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ इस समय मौजूद है, जो इस मामले को लेकर कल इकट्ठा होने वाले हैं, हिसार में जाने वाले हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। सर, कल किस प्रकार से आप हिसार पहुंचने वाले हैं और एसपी साहब से क्या कुछ गुहार करने वाले हैं आप? नमस्कार सर।
कल हम ग्रामवासी और कुछ गणमान्य व्यक्ति हिसार जाएंगे, एसपी साहब को शिकायत देंगे और उनको कहेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि जो अगर हमारी लड़की के साथ बदतमीजी हुई है तो हमें भी न्याय मिले। जी दोस्तों, तो यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि पहले भी जो गुड़िया थी उसके साथ पहले भी बदसलूकी कर चुके थे और अब जो है आसपास के गांव के अगर बात करें तो कई सरपंच प्रतिनिधि हो, सरपंच हो और कई किसान संगठन जो है कल हिसार पहुंचने वाले। लगातार मामला बढ़ रहा है जी। इसमें हमारी तरफ से किसी प्रकार की भी शिकायत नोट नहीं की गई। इस शिकायत को नोट किया जाए। लड़की ने वहां पर अपने भाई के साथ शिकायत नोट भी करवाई थी, उन्होंने अपने ही बेस पर यहाँ पर रफा दफा कर दिया किसी प्रकार। और लड़की ने 2-3 बार पहले इनकी शिकायत कर चुकी है। पहले हिसार डिपो में शिकायत की थी, आते वक्त जिस दिन की ये समस्या बता रहे हैं उस दिन चेकिंग स्टाफ था उसको भी बताया गया। हिसार डिपो में शिकायत की थी, आते वक्त जिस दिन की ये समस्या बता रहे हैं उस दिन चेकिंग स्टाफ था उसको भी बताया गया था। लेकिन इसके बाद भी वो ये कह रहे हैं अभी लड़की ने अपनी सेफ्टी के लिए कहा, तो अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर वालों को ही बुलाएगी और किसको बुलाएगी। ठीक है, ये झगड़ा और नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन इसका निष्पक्ष जांच होके और इसको मामले को जल्दी से जल्दी रफा दफा किया जाए। बिल्कुल दोस्तों, लगातार जो गुड़िया है वो यही आरोप लगा रही है कि उसके साथ जो है पहले भी वो कंडक्टर जो है बदसलूकी कर चुका है और अब जो है कहीं ना कहीं ये लोग जो है निष्पक्ष जांच की जो लगातार है वो मांग कर रहे हैं और एसपी सर के पास जो है कल जाकर ये पहुंचेंगे और गुहार यही लगाएंगे कि इसका जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। कल कौन कौन पहुंचने वाले वो जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, कल कौन कौन पहुंचने वाले हैं? पहले तो नमस्कार सर जी, आपके चैनल को सभी दर्शकों को नमस्कार जी। और कल किसान संगठन और अगरवा ब्लॉक के जितने भी गांव आते हैं नीचे, हम एसपी साहब के दरखास्त देंगे जी। एक गुड़िया को, किसान की बेटी को न्याय मिले जी। और न्याय न मिलने पर हमें मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ा तो उसका प्रशासन ही जिम्मेवार है जी। तो किस प्रकार की कार्रवाई की आप मांग करेंगे, क्योंकि लगातार जो गुड़िया है वो पहले भी आरोप लगा चुकी है कि वो पहले भी बदसलूकी कर चुका था। हाँ जी, वो पहले भी बदसलूकी कर चुका है जी। और गुड़िया है ना, गुड़िया बार बार टॉर्चर करके उसने परेशान किया था जी। और गुड़िया की कोई गलती नहीं है इसमें जी। और गुड़िया है ना, गुड़िया घर वाले को ही बताएगी जी, कोई भी बात होगी तो घर वाले को ही बताओगी। पहले 2 बार गुड़िया ने कुछ ही समझ लो जी, उसने गुड़िया ने कोई जिक्र नहीं किया जी उसका जी। और बाद में वो ज्यादा तंग करने लगा, तब उसने अपने भाई के पास फोन किया जी। भाई ने उस टाइम पर फोन भी नहीं उठाया जी। भाई एक मिस्त्री का काम करता है जी और वो उस टाइम पर बरवाड़ा था जी। वो तो फिलहाल दोस्तों बस स्टैंड पर है ना, बस स्टैंड पर जी वो आम जनता थी जी। आम जनता ने पता नहीं लड़की के साथ मतलब वो किया है, शरारत की है। तो आम जनता कौन नहीं मारती जी लड़की को। लड़की का ऐसे टॉर्चर करते हुए कौन देखेगा जी। इस प्रकार से उन्होंने जनता ने पता चोट लगा दी जी। और इसको गुड़िया को कुछ मालूम नहीं है जी। तो फिलहाल दोस्तों लगातार इस मामले की आपको अपडेट देते रहेंगे। अब किसान संगठन वहां पर पहुंचने वाले हैं, सरपंच पहुंचने वाले हैं, सरपंच प्रतिनिधि वहां पर पहुंचने वाले हैं और लगातार वो यही गुहार कर रहे हैं कि मामले की जो है वो लगातार जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी गुड़िया इस बात की शिकायत जो है वो दे चुकी थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें प्रशासन किस प्रकार से जो है वो कार्रवाई करेगा।